B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने जय भीम जय भारत। मैं आपका भाई आपका बेटा अमित राठी और आज मैं पहुंचा हूं गांव दनौदा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जहां हमारे एक बहुत ही सम्मानित साथी सोमवीर भाई है जो यहां पर लगातार बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं की जुबानी उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले साथी सभी हमारे दर्शकों को जय भीम जय भारत बोलो। जय भीम जय भारत सभी दर्शकों को। मेरा नाम सोमवीर है, सोमवीर बौद्ध, और मेरे पिताजी का नाम श्री रामपाल है। मैं गांव दनौदा कला से हूं और मैं उन सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं जिसके कारण हम आज कुछ सीख पाए हैं और कुछ करने के लायक हुए हैं। तो सोमवीर भाई, आप हमें ये बताइए कि आपको मिशन की जानकारी कब से लगी। मिशन की दोस्तों ऐसा है अमित जी, मिशन तो घर से ही चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो आप नहीं रहे इस दुनिया में, वो मिशन के बहुजन समाज पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे जो पूरे जी जान से कार्य करते थे। आज वो नहीं है, उनके स्थान पर मैं उनकी जो इच्छा थी उसको पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया भाई ने बताया कि पूरा पारिवारिक माहौल ही ऐसा रहा है कि बचपन से ही इन्हें मिशन मूवमेंट की जानकारी रही है। पूरे परिवार के अंदर ही सभी लोग महापुरुषों की इस विचारधारा से प्रेरित रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो साथ ही ये बताइए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है। मेरी क्वालिफिकेशन जेबीटी बीए बीएड और अब मैं एमए में हूँ। एमए चली हुई है मेरी, फर्स्ट ईयर है, और मेरा सीटेट भी हुआ है। अभी एस्टेट का पेपर दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और आगे भी पढ़ाई तो चलती रहेगी। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हो समाज के लिए। नौकरी में आप कौन सी नौकरी में इंटरेस्टेड हो कि आप वो नौकरी करना चाहोगे। मैं टीचिंग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे पता लगा है कि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर बच्चों को भी ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हो। तो वो कितना समय हो गया आपको शिक्षा देते हुए इसमें बच्चों को। पहले तो हमने 2 साल बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया। उसके बाद अलग अलग सिस्टम कोरोना आ गया था, क्योंकि घर की भी आपको परिस्थितियाँ सभी को पता है, नाजुक है। आप कुछ बच्चों से सहयोग ले लेते हैं, और उस आज जो पढ़ाई चल रही है, अब तक 4 बच्चे नवोदय में चले गए हैं हमारे। तो साथी ने बताया कि बड़े अच्छे तरीके से बच्चे भी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका परिणाम ये रहा है कि 4 बच्चे इन्होंने यहाँ से पढ़ने के बावजूद नवोदय में भेजे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और सराहनीय बात है। तो साथ ही यहाँ पर मुझे काफ़ी महापुरुषों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो सभी साथियों को कैसा सहयोग रहता है यहाँ पे। यहाँ गांव दनोदा कला में पूरे जो टीम है हमारे युवा साथियों की, और जो अम्बेडकर संगठन है, पूरा सहयोग है सबका, तन मन धन से। तो साथी ने बताया कि दनौदा कलां की जो अंबेडकर भवन की युवा टीम है, वो सभी का उसमें पूरे तन मन धन से सहयोग रहता है। तो साथ ही ये बताओ आप कि बाबा साहब की जानकारी आपको कब लगी कि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा है और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब की जो सबसे पहली जानकारी तो हमने आप घर से हो जाती है, क्योंकि हमारे घरों की दीवारों पर बाबा साहब की फोटो लगती है। अच्छी जानकारी तो हमें वहीं से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि फोटो उसी की लगाते हैं हम जिसने हमारे लिए कुछ किया हो। तो लगातार आप कार्यरत रहते हैं, चाहे वो पार्टी को लेकर हो या किसी अन्य विषय को लेकर हो, कोई सामाजिक एट्रोसिटी हो रही हो, वहाँ पर भी आप बिल्कुल तन मन धन से जुड़े रहते हैं। तो कभी घर वालों का ये प्रेशर नहीं आता कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, बे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए किसी प्रकार का। ऐसा अमित जी, चाहे वो रविदास मंदिर का आंदोलन हो, जो पता हो आपको, जो 2019 के अंदर था, उसमें हमने 30 साथियों ने पूरा शो किया। एक साथी की जेल भी हो गई थी, और हमने पूरा शो किया, उसका भी, साथी का भी, और पूरा समाज ने शो किया। डरने वाली कोई बात नहीं है। रही बात, मैं जब भी मौका मिलता है समाज में जाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि संडे का दिन मैंने निर्धारित करके आया है समाज के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ने बताया कि मैं संडे का जो दिन है, मैं उस दिन समाज के लोगों को एकजुट करके वहाँ पर
उनसे बातचीत करता हूँ और आगे की जो रणनीति बनाने का कार्य है वो मैं करता हूँ। ये साथियों से, साथी सोमिर से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, ये सभी साथी इस बात को समझ ले कि संडे का जो दिन है वो हमें ऐसे नहीं मिला, पता नहीं कितने लोगों का संघर्ष जुड़ा हुआ उससे। तो हमें कभी भी जब भी हमें बातचीत करने का मौका मिले किसी भी साथी से, तो सही तरीके से हमें बातचीत करनी चाहिए। तो साथी सोमवीर, हमें ये बताइए कि आज के समय में आप मिशन को कहाँ देख रहे हो? ऐसा अमित जी, मिशन तो रुकने वाला तो है नहीं। मिशन तो बुद्ध से लेकर और बाबा साहब रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी चल रहा है। उसके बाद साहब काशीराम जी, अब बहन जी, चलता रहेगा। मिशन कभी नहीं रुकेगा। वो अलग बात है कि कभी गति कम हो जाती है, कभी ज़्यादा। और हम संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। जितने भी हमारी टीम है, पूरी तन मन धन से, और पार्टी में पूरा शो करती है। यहाँ से 11,000 की मेंबरशिप दोनों कला से हुई है पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में। बहुत बढ़िया है कि जो हमारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके अंदर भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। तो साथ ही जैसे कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कल का दिन बहुत दुखी का घड़ी है, कटे समय है, क्योंकि बाबा साहब का जो स्थान है कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। अब उसके बाद साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के उस कार्यों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया और बढ़ाया भी। 4-4 बार यूपी में मुख्यमंत्री दिया, बहन जी बनाई, और आज भी उसका कारवां चला हुआ है। वो अलग बात है कि कभी रुक गया, कभी बढ़ गया, और संघर्ष से चलता रहेगा। आगे भी हम हौसले बुलंद है, कामयाब जरूर होंगे। तो सोबिर भाई, आज का जो युवा है, आपको क्या सही लग रहा है कि वो सही मायने में बाबा साहब की बातों को फॉलो कर रहा है, उनकी विचारधारा को आगे सही मायने में बढ़ा रहा है? तो आपको क्या महसूस होता है उस समय पे? जो आज का युवा है वो पढ़ने में भी अच्छा है और जोशीला भी है। जोशीला के साथ वो होश कम रखता है, क्योंकि आज क्या है, अगर मैं भी कल एट्रोसिटी में अगर हमें ज़्यादा नाम कमा लूँ, अगर मैं भी कोई नई पार्टी बना लूँ, तो उससे समाज का घातक होगा। जो भी नई पार्टी बनाने की आप बना पार्टी बना रहे हैं बीच में आ रहे समाज के, वो साहब काशीराम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि साहब काशीराम ने खून पसीने से चलकर लेकर एक साइकिल पर चलकर अपने घर, अपनी खुशी त्याग कर और सारा कुछ त्याग कर एक पार्टी खड़ी की है, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका हाथ निशान है। इसको बचा लो, हाथ निशान बहुत बड़ा है। अगर ये हमारे चला गया ना, फिर कुछ नहीं हमारे पास। तो बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि जो हाथी का जो सिंबल है वो बहुत बड़ा है और इसको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्या वो बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ते हैं? देखो, देखने में ये आता है कि मैंने जितने बहुत से साथी ने मिलते हैं, वो जय भीम जय भारत ज़्यादा करते हैं। वो बाबा साहब के इतिहास को नहीं पढ़ते कभी भी। क्योंकि जो भी बाबा साहब के इतिहास को और साहब काशीराम के इतिहास को नहीं पढ़ेगा, वो सही क्रांति नहीं कर पाएगा। वो दूसरों के हाथों में खेलने का काम करेगा वो। तो साथी सोमवीर का कहना है कि जब तक आप बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप सही जानकारी नहीं जुटा पाएंगे बाबा साहब के बारे में। तो आज का जो युवा है उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा को संदेश देना चाहूँगा कि जो 2024 है, इसमें सभी एक होकर हाथी के निशान को मजबूत बनाएं, क्योंकि हाथी के बिना हमारा गुजारा नहीं होने वाला। अगर किसी साथी को कोई वहम है, तो हालात देख लेना हमारे कैसे होंगे। भारतीय संविधान भी खतरे में है। और सभी को मैं तो कहता हूँ, बहन जी से भी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी पहुँच से कोई साथी पहुँचाए दे वहाँ तक, सभी साथियों को एक साथ शामिल कर ले, और एकजुटता में फायदा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण और अहम बात भाई ने कही है कि जो हमारी ये मांग है कि जो हमारी मुखिया है बहुजन समाज पार्टी की, वो अगर समाज तक पहुंचने का कष्ट करें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये हमारे सोमवीर साथी थे जो गांव दनौदा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अलमारी भी रखी हुई है। तो ये अलमारी आपने कैसे कार ने दी है या वैसे किसी ने साथी का सहयोग रहा है इसके अंदर? ये जो अलमारी देख रहे हो आप, ये हमारे बड़े भाई गोविंद प्रधान जी हैं, जो नरवाना रहते हैं, सेक्रेटरी हैं। उसने अपनी जेब से खर्च करके दी है।
वो हमेशा समाज में आगे रहते हैं। जो भी हमें किसी भी समय पे कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की, तन मन धन से, वो नहीं, वैसे तो और भी साथी पूरा शो करते हैं, लेकिन वो हमारी स्पेशल गोविंद प्रधान जी ने दी है। ताकि बच्चे जो अपनी बुक्स वगैरह है, वो सामाजिक किताबें हैं हमारी या पढ़ने की है, वो एक सेफ नहीं थी हमारी पहले। वैसे ही मतलब कहीं-कहीं रखी हुई थी। आज हमारे पास अलमारी है तो हमारी बुक्स सेफ हैं। तो गोविंद भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो लगातार समाज में की ओर देख रहे हैं और उन्हें ये पता लग लग चुका है कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है शिक्षित बनो। और उसके इसके अलावा अगर हम एक साथ एकजुट रहकर काम करेंगे तभी हम शिक्षित भी बन पाएंगे और संघर्ष भी तभी कर पाएंगे। तो सभी साथियों ये ध्यान रखो कि बाबा साहब ने जो कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा वो समाज में लगाओ ताकि औरों को भी सही दिशा मिल सके और बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो भी सही प्रकार से आगे बढ़ सके। तो आज हमारे साथ भाई सोमिर भाई थे, तो आज हम इनसे इतनी ही बात करेंगे और हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में भी भाई से और भी बहुत सी बातें करेंगे। तो काफ़ी जानकार हमारे साथी है, तो सभी साथी जो जितने भी साथी देख रहे हैं, तो सोमिर भाई की बात को ज़रा गौर से सुनिए और उन्हें सपोर्ट करिए। उनकी बात को आप आगे तक भिजवाने का काम करिए जो इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही है। तो सभी साथियों जय भीम जय भारत। मैं अमित राठी, B2B यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल बहुजन से बहुजन तक। भाई सभी को निवेदन है, जो भी अम्बेडकरवादी है साथी, बहुजन विचारधारा को मानता है, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करे। क्योंकि हमारी आज गोदी मीडिया तो है नहीं, गोदी मीडिया तो दुश्मन हो गई हमारी। हमारा एक ही आने जाने का संदेश पहुंचाने के लिए अमित भाई जी और बहुत चैनल बने हुए हैं बहुजन नाम पर, वो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो नज़दीक है उसको भी हम तन मन धन से शौक भी करो इसको, क्योंकि बिना शौक के कोई चैनल नहीं चल सकता। इसको तन मन धन भी जरूरी है, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य नहीं होता। ये भाई साहब यहाँ आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ये 100-200 रुपया तेल भी लगा होगा। भाई का जहाँ भी जाए मैं कहता हूँ कि चाहे आप 50 रुपया शौक कर दो, शौक जरूर करो भाई का। तो बड़ी अहम बात भाई ने चैनल के लिए भी कही है कि आर्थिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम एक और नए साथी के साथ बातचीत करना चाहेंगे और अगर कोई साथी अपनी बात चैनल के माध्यम से रखना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस साथी तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे, उससे मिलने का हम प्रयास करेंगे। जय भीम जय भारत।